एक क्वेश्चन तो हो गया 14.1 का पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन अभी तुम लोग को बतलाने के लिए जा रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन से तुम लोग को ये कौन था, विचलन विधि, एक था पग विचलन विधि था, एक था कल्पित विधि। तो कल्पित विधि और पग विचलन विधि जो है अभी अब हम नहीं बतला पाएंगे। देख लो हमारे पास कितना स्पेस है क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन तुम लोग को क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में इसलिए अलग करके हम बना दिए, देखो इसमें अगर बनाते तो संभव था नहीं आता, लेकिन इसलिए बतला दिए। देखो क्या कहता है सो, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया? तो यही क्वेश्चन, क्या इसमें संभव था? इसमें संभव नहीं था, इसलिए आप लोगों के बीच में इस क्वेश्चन को अलग से बनाया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में कहता है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के लिए निर्माता बंटन पर विचार कीजिए। ये जो बनाया गया है 50 श्रमिक के लिए है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो भी बनाना है तो कहता है उपयुक्त एक विधि। उपयुक्त एक विधि का मतलब ये हुआ आपको कौन विधि अच्छा लगा, सामान्य विधि, कल्पित विधि या पग विचलन विधि, तीनों में से कौन अच्छा लगा? तो सबसे अच्छा आप लोग को सामान्य विधि रहा, क्योंकि सामान्य विधि से पहले भी बनाए हुए थे और अभी भी, इसलिए आप लोग को पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि बतला दिया गया, ताकि अगर कहीं क्वेश्चन कह दे, अगर क्वेश्चन कह दे तो क्या करेंगे उस समय में? नहीं, जब अगर कह दे कल्पित तब तो मजबूरी होगा कल्पित विधि। जैसे आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में देखे हैं ना, जो कहता है प्रतिस्थापन विधि बनाइए, विलोपन विधि बनाइए, वर्ज गुणन विधि बनाइए। जब अगर कह दे जो वर्ज गुणन विधि बनाइए तो क्या करेंगे? वहां पर विलोपन विधि बनाएंगे तो सही होगा? नहीं होगा ना। उसी प्रकार से यहां पर अगर कह दे कल्पित विधि बनाइए और तब आप जो सामान्य विधि बनाएंगे तो सही होगा? नहीं होगा सही। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो कल्पित विधि भी हमारे लिए जरूरी है, पग विचलन विधि भी जरूरी है हमारे लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट तो सामान्य माध्य है, वो तो जानते ही हैं। तो अभी हम चलेंगे सामान्य माध्य के लिए। अब तरिया थोड़ा बदल करके आप लोग को दूसरा क्वेश्चन में बतलाते हैं सामान्य माध्य का। जो एक बात याद रखिएगा, इस टाइप का अगर बॉक्स रहेगा तो 4 बॉक्स बनाना है, अगर इस टाइप का बॉक्स रहेगा तो सामान्य माध्य के लिए। ठीक है, देखिए पहला में लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, ये दो तो दिया ही है, ये दो दिया हुआ है। एक में लिख लीजिए x और एक में लिख लीजिए f गुने x। कौन चीज? अरे वर्ग चिन्ह नहीं लिखते हैं, ये बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह। ठीक है, अब देखो यहां पर कितना है, 500 से 520, 500 से 520, इसमें कितना है 12। अब पूरा कैलकुलेशन करते चलते हैं। देखिए 5 दूनी 10, 120, 10, 120 का आधा करेंगे तो कितने होगा 500, रे 560, 500, 520, 10, 120 और 10, 120 का आधा करेंगे तो 560 होगा। उचित अजीब हाल है भाई। हाँ, अब दोनों का गुना करके बताओ, 520 से 540, जल्दी जल्दी गुना करो बउआ सब। 540 से 560 कितने है इसका 61, 20, इसमें 510, 5 दूनी 10, 160 का कितना हो जाएगा 530। अब तनिया रुक जाना तुम लोग, इन दोनों का गुना करके लिखना, कितने है 74, 20। अब रुकना, अब कुछ और बतलाएंगे तब तुम लोग बतलाना। 560 से 580, 580 के बाद है 580 से 600 हो गया। इसमें है 6, इसमें है 10,
रुको ना बउआ, कुछ चीज और सिखा देते हैं तुम लोग को एक्स्ट्रा, तो अब आगे काम करना, क्वेश्चन को आसान कर देते हैं। देखो अभी तुम लोग क्या देखा, ये दो बॉक्स दिया हुआ था तुम लोग के बीच में। कृष्ण पहले समझ लो भाई, लिखो नहीं, पहले समझ लो, तुम्हारे लिए स्पेशल अभी हम समझा रहे हैं। ये दो बॉक्स तुम लोग को दिया हुआ है, लड़की लोग लड़का लोग सब आदमी अच्छा से समझो। जरूरी नहीं है जो हम दो क्वेश्चन बतलाएं, एक क्वेश्चन में अगर पूरा मेरा समय चला जाएगा तो एक ही क्वेश्चन आज के लिए काफी है, लेकिन समझ लो ये दो बॉक्स तुम लोग को दिया रहेगा, अच्छा से समझ लो। तुम्हारा भी बहुत स्थिति खराब है, तुम देखे हो कि नहीं मैसेज, कौन किए है मैसेज, तब इसलिए स्थिति में सुधार करो। जब पढ़ा रहा है कोई, चाहे मैं हूं या तुम्हारे भाई हो या जो भी हो टीचर, तो बोर्ड को ध्यान दो, या जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो, ठीक है। कोई नहीं है, कोई नहीं है यार, लगा ध्यान दो। तो बउआ ये दो बॉक्स तुम लोग को दिया रहेगा, ये बॉक्स और ये बॉक्स तुम लोग को दिया हुआ है, सब आदमी को दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है सो देखो, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा, जो स्टूडेंट 560 कहे हो उसके लिए निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा 2, तो 500 अब 520, 1020, 1020 में 2 से भाग करेंगे तो 510, 520 अब 540, 560, 560 का दिया 530, सॉरी 1060 का दिया, 1060 का दिया 530, ये दो क्लियर है। अब दो का कैलकुलेशन देखो, 10 अब 20, 30, 30 कितना का है अंतराल, 20 का, अब 20 बढ़ाते चले जाओ, देखो 550, 570, 590। देखो अब सब में ये फॉर्मूला लागू करने की जरूरत नहीं है, दोनों का योग बट्टा 2, दोनों का योग बट्टा 2, दोनों का योग बट्टा 2, कोई जरूरी है, केवल 2 में हम देख लिए और उसी से आगे की ओर बढ़ा दिए। अब बताओ दोनों का गुना कितने है, टोटल 4400, इसका 34, 20, 5900 हो गया। अच्छा कोई बात नहीं है भाई, चलो ना, कह दिए साथ दे रहा है, यहां पर लिखेंगे कुल, कुल हो गया। इसका टोटल कितने हैं, 27 2 60, और इसका टोटल कितने हैं 50, हो गया। अब ये बताओ क्लास के ऑल ऑफ यू, ये क्वेश्चन में जो अभी मेरे द्वारा इतना बनाया गया, इसमें कोई लड़की को कोई लड़का को दिक्कत है, प्रतीक मुंह में पेड़ा रखल है, अभी पूछोगे तो कुछ हो जाएगा, मान सम्मान घट जाएगा, क्लास में बेइज्जती होने से अच्छा ना है जब अभी क्वेश्चन कर लोगे। राजू फिर उतार रहा है यार, बतलाओ ना, यहां तक में दिक्कत है, किसी को पूछो, बेशरम की तरह पूछो, मैं हूं अभी, नहीं तो तीसरा क्वेश्चन में तुम लोग को पीट देंगे, अभी ये अभी इसी वक्त पीट देंगे, नहीं तो जिसको पूछना है पूछ लो। क्या रोशन कुछ कहना है, रूपक इस लाइन में कहीं पर कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत, निशा कुछ कहोगे तुम लोग को, अनमोल, अर्जुन, ये माध्य निकालने के लिए माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब कि बारंबारता और इसका गुना, फ्रीक्वेंसी एफ, अब सही है, एफ है तो एफ और एक्स दोनों को गुना करते हैं, इसलिए ये बॉक्स आया, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा का मतलब होता है योग, किसका योग, एफ और एक्स, एफ और एक्स जो है इस दोनों का टोटल का योग, ठीक है। कन्या देखती है आगे पीछे हो गया, फिर हाँ बोलो तो कितना है इसका, 27,260, ठीक है। और कोई आदमी को कुछ कहना है तुमको, अर्जुन, नहीं तुम बोला था अभी कुछ, और इसमें हाँ देखो, अगर वर्ग अंतराल और बारंबारता, ये दो बॉक्स अगर तुमको दिया रहे
और क्वेश्चन में कहे माध्य ज्ञात करने के लिए, तो माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। क्लियर? तो पहले तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए। तो फॉर्मूला मुझे याद है, क्या याद है? जो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। लिख लिए। तो कह रहा है सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है? तो योग होता है। किसका योग? एफ एक्स का। एफ एक्स का मतलब की, एफ का मतलब बारंबारता, एक्स का मतलब की वर्ग चिन्ह। बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना कर लेंगे। तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करते गए, बारंबारता वर्ग चिन्ह, बारंबारता वर्ग चिन्ह, बारंबारता वर्ग चिन्ह, बारंबारता वर्ग चिन्ह, सबका गुना कर लिए। सिग्मा का मतलब होता है योग। किसका योग? इसका योग। इसका योग कितना है? 27,260। और नीचे में कहता है सिग्मा, तो फिर योग एफ। किसका? एफ है बारंबारता का योग। बारंबारता का योग ये हो गया। अब देखो यहां पर तुमको क्या लिखा हुआ है? 27,260 अब बट्टा में 50। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, 1 0 से 1 0 काट दो। अब 5 25 बच गया 2, 2 पर 0 20, 5 चौके 20, 5 25, 1 5 दूनी 10। आसानी से कट गया। अगर जिसमें नहीं आसानी से कटे उसमें भाग दे करके चेक कर लो, भाग दे करके अलग बना लो। ठीक है? अब बताओ, जब तुम्हें ये दोनों बॉक्स दिया रहे, दोनों बॉक्स, और कहे माध्य ज्ञात करने के लिए, तब तो तुमको 2 बॉक्स बढ़ा देना है। अब 2 बॉक्स क्यों बढ़ाएंगे? ये भी क्वेश्चन आ रहा है। क्यों बढ़ाएंगे? तो एक्स निकालना ना होगा, क्योंकि फॉर्मूला कहता है मुझे एफ एक्स। एफ एक्स कहता है तो एफ एक्स को बढ़ाना पड़ेगा, एगो एफ बढ़ाएंगे, क्योंकि जब ये सॉरी एक्स बढ़ाएंगे, जब तक एक्स नहीं बढ़ाएंगे तब तक एफ एक्स कैसे करेंगे? कि ये क्वेश्चन के लिए मूर्ख में समझो सीधा। जो 2 बॉक्स दिया रहेगा, फॉर्मूला देखेंगे जो माध्य का क्या होता है। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो एफ और एक्स, एक्स का मतलब सर बतलाए हुए थे, वर्ग चिन्ह क्या करेंगे? निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा 2। निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा 2, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा 2 करेंगे तो ये निकल जाएगा। उसके बाद कहता है एफ एक्स, दोनों का गुना। तो ये जो दिया रहेगा एफ में और जो दिया रहेगा एक्स में, दोनों का गुना करके लिख लेंगे। एफ और एक्स का गुना करके लिख लेंगे। सिग्मा का मतलब होता है योग, अर्थात इसको योग कर लेंगे। नीचा में सिग्मा एफ यानी इसका योग कहता है, कर लेंगे और भाग कर देंगे, आसानी से आंसर निकल जाएगा। इसमें सर के पास जाने की जरूरत कहाँ है, खाली हमको क्या समझ लेना है? फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला को अगर हम समझ लिए तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। उपयुक्त विधि, तो कौन विधि का प्रयोग किए हम? सामान्य विधि लिख देते हैं। कौन विधि हो गया बुआ? कोई दिक्कत? इसी विधि से हम इस क्वेश्चन को क्लियर कर दिए। अब बताओ कोई दिक्कत है? अर्जुन, आप क्वेश्चन भी रहेगा जो सर हम कहां से लाएंगे, कैसे समझेंगे? एक बार फिर लास्ट में बोल देते हैं, तुम लोग को ये 2 बॉक्स दिया रहेगा, 2 बॉक्स दिया रहेगा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कहता है माध्य निकालने के लिए, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। एफ मतलब ओ बारंबारता, एक्स मतलब वर्ग चिन्ह। एक्स कैसे निकलता है? तो निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा 2। निम्न सीमा जोड़ उच्च बट्टा 2 क्या बेर है? 1 2 3 4 5 बेर, तो 5 बेर निकाल लेंगे। अब सिग्मा का मतलब होता है योग। जब सिग्मा का मतलब योग होता है, खाली फॉर्मूला याद रखना है, सिग्मा का मतलब योग होता है, तो एफ एक्स ओ भैया इसको कहता है जोड़ने के लिए, तो इसको जोड़ लिया। नीचा में फॉर्मूला है सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब योग होता है, तो एफ का योग है, एफ का योग, और बट्टा का मतलब भाग होता है, भाग दे दिए। टीचर के पास जाने की कोई जरूरत, खाली याद रखना है कौन चीज? फॉर्मूला। क्लियर है? रुपेश, कहीं से कोई दिक्कत? पीछे लड़का लोग, लड़की लोग, किसी को कोई एतराज नहीं? आगे चले। तीसरा क्वेश्चन में नहीं पीटेंगे। आप कहोगे काहे नहीं पीटेंगे? देखो इसमें एफ का मान कहता है निकालने के लिए, इसीलिए क्वेश्चन में है कुछ नहीं, क्वेश्चन में है कुछ नहीं। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया लुप्त बारंबारता है। लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। 18 रुपया अगर कर देल है माध्य, ठीक है, तब ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए? सो देखो, हाँ, फिर लिखेंगे वर्ग अंतराल, हो गया बारंबारता। अब इतना को पहले बॉक्स में रख लेते हैं। एगो हमको क्या लिखना है? एक्स, एगो लिखना है एफ गुने एक्स। हो गया क्लियर?
अब इसको खत्म कर लो। ठीक है, अब देखो यहां पर कहता है कौन चीज, 11 13, इसमें कितना है 7, तो 11 13 कितना होगा 24, 24 का दिया 12, तो 12 सते 84, पहला क्लियर है। 13 15, 13 15 में कितना है 6, और 13 15 कितने 28, तो 14, तो 14 सते 14 पंचे 70, 14 छक 84, 15 17, 15 17 में है 9, तो 12 2 14 2 16, 16 नमा 144, अब है 17 19, 17 19 में है 13, और इसमें 16 2 18, दोनों का गुना करो 234, उसके बाद 19 21, 19 21 में कितना है एफ है, ये 20 है, तो 20 को एफ से गुना करेंगे तो 20 एफ। अब 21 23, 21 23 में कितना है 5, और इसमें 22, 22 पचे 110, अब है यहां पर 23 25, इसमें कितना है 4, तो 22 2 24, 24 चौका कितने 96, हो गया। अब तनिए समझो, ये बॉक्स जो तैयार किए हैं, बॉक्स में कोई आदमी को कहीं से कुछ पूछना है, पीछे अर्जुन अनमोल, ये क्वेश्चन में कहीं से कुछ पूछना है, ये 2 बॉक्स तो दिया हुआ था ही, 2 बॉक्स दिया हुआ था, 2 बॉक्स तैयार कर लिए, क्योंकि मुझे फार्मूला याद है क्या, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा, इतना तक याद था। उस याद के अकॉर्डिंग हम लोग चले तो ये चीज आ गया। अब पहले फार्मूला लिख लेते हैं, तब आगे की ओर चलेंगे। क्या कहेगा फार्मूला सो देखेंगे। एम बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा एफ, एफ एक्स को योग करना है, इसको योग करेंगे तो ये 20 तो एक अलग प्रजाति का है, ये सब अलग है, सब क्या कहते हैं 752 जोड़ 20 हो जाएगा 20 एफ, दिखाई दे रहा है ना, 752 जोड़ 20 एफ दिखाई दे रहा है। अब इन्हें तो दिखाई दे दिया, इन्हें देखो एगो एफ अलग है और ये सब एक अलग है, इन्हें कितने है सबका योग 44 जोड़ एफ हो गया। एकरो योग कर लिए और एकरो योग कर लिए, दोनों में कोई दिक्कत। अब इस फार्मूला पर बैठा देना है। एम दिया हुआ है, देखो माध्य का खर्चा कितना दिया हुआ है 18, एक कर योग कितने आया है 752 जोड़ 20 एफ, एक कर कितने आया है 44 जोड़ एफ। जब ये बट्टा है तो एक बट्टा कर दो, अतिरिया गुना कर दो, 18 44 जोड़ एफ बराबर 752 जोड़ 20 एफ। अब बताओ 18 और 44 का गुना कितने 700 कितने है 792 जोड़ 18 एफ घटे 752 घटे 20 एफ बराबर 0। 792 में से 752 जाएगा तो कितने 40 घटे 2 एफ बराबर 0, तो 40 बराबर 2 एफ हो जाएगा। तो एफ बराबर कितना, इसलिए एफ बराबर 40/2 कितने आ गया 20। ये बॉक्स में कितने भरा जाएगा 20। अब बताओ क्वेश्चन में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत, ठीक है। क्वेश्चन तो है कुछ नहीं, खाली एक एफ के कारण तुम लोग को होता है सर तनिया पैटर्न अलग है, इसलिए बिना कहे सुने हम तुम लोग को बतला दिए। बताओ इससे पहले जो क्वेश्चन बना है उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में खाली अगर फार्मूला उसका समझ में आ गया, अगर उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर क्वेश्चन नंबर 2 अगर अच्छा से समझ गया तो ये क्वेश्चन भी कोई बड़ा है। वही काम किए हैं हम जो उसमें किए थे। देखो पहले दुन्नू का आधा किए हैं, दुन्नू का आधा करके दुन्नू को गुना किए हैं। 20 वाला एक अलग है,
इसमें भी एफ वाला एक अलग है। अलग वाला को अलग रहने दिए, अलग वाला को अलग रहने दिए। जैसे ही बट्टा किए, माध्य देल था, माध्य बैठा दिए। अब कहता है त्रिया गुना करने के लिए, ठीक है। अब त्रिया गुना किए कि आसानी से एफ का मान निकल गया। अगर कोई लड़की, कोई लड़का को अगर इस क्वेश्चन में भी कहीं पर अगर डाउट है तो बतला सकते हो। कहां पर? त्रिया गुना के बाद देखो, इधर से कृष्णा दिया हुआ है 752 प्लस 20 एफ बट्टा 44 प्लस एफ दिया हुआ है। इधर दिया हुआ है 18। जब बट्टा किए तो एक को इतना से गुना करेंगे और 44 प्लस एफ को 18 से गुना करेंगे। तो 18 को 44 से गुना किए तो 792, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 18 को एफ से गुना करेंगे तो 18 एफ। क्लियर? ये बराबर के उधर है तो बराबर के इधर करेंगे तो जो प्लस में रहेगा माइनस में, और माइनस में रहेगा वो प्लस में। तो देखो 752 अभी कौन चीज में है? प्लस में है। इधर ये प्लस में है तो बराबर के इधर आकर के माइनस, ये प्लस है तो इधर आकर के माइनस, आ गया दोनों माइनस, कुछ नहीं बचा तो बराबर 0। अब 792 माइनस 752, तो 792 आप कहोगे सर 18 काहे नहीं घटा दिए? तो अरे भाई इसमें एफ लगा हुआ है तो एफ बुलाते हुए है तो एफ वाला को एक साथ रखेंगे, बिना एफ वाला को एक साथ रखेंगे। तो 792 में से 752 जाएगा तो 40, आप 20 में से 18 जाएगा तो 2, क्योंकि माइनस का चिन्ह लागल है। बड़ा अंक में जो चिन्ह लगता है वही लागू होता है। तो 20 में लागल है माइनस तो माइनस कर दिए, ये माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस हो गया, इसलिए एफ बराबर क्या निकल जाएगा? कोई दिक्कत? 2 क्वेश्चन में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत? तो अब इस चैप्टर को अगर HW में रख दें तो कहीं से कोई प्रॉब्लम क्या? सब आदमी बना लोगे ना? चलते हैं तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप लोग को जो क्लास चालू करेंगे वो सांख्यिकी का क्लास चालू होगा। वैसे बतला दें, जो आप लोग को ऑफलाइन में ये क्लासें कई बार चल चुकी है। एक बार कॉन्सेप्ट के रूप में जब क्लास 10th की शुरुआत हुई थी उस समय में भी आप लोग को पढ़ाया गया था, और ये क्लास जो है कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो 9th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं सांख्यिकी के बारे में, ठीक ना। लेकिन क्लास 10th में आप लोग को थोड़ा फार्मूला बेस ज्यादा पढ़ना है। तो मैं एक बार स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट के रूप में जब मैं बेस पढ़ा रहा था बेसिक क्लास का, उस समय में भी मैं पढ़ा दिया था। उसके बाद फिर से एक बार पढ़ा दिया, दोबारा फिर से पढ़ा दिया था। लेकिन क्रैश कोर्स के रूप में आज फिर ऐसे आप लोग को मैं दे रहा हूं। लेकिन ये क्रैश कोर्स के रूप में नहीं जा रहा है, ये क्लास आप लोग का मॉर्निंग जो क्लास पहले से चलते आ रहा है मैं उसी क्लास में आप लोग को ये वीडियो दे रहा हूं, ठीक है। ये क्रैश कोर्स में यानी 12 बजे से जो अपने यहाँ बैच चलती है उस बैच में भी आप लोग को ये पढ़ाया जाएगा। हमारी इच्छा ये है जो मैं दोबारा तिबारा आप लोग को पढ़ा दिया हूं उसमें कम से कम आप 100 में 100 लाए। सांख्यिकी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केवल कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव गुना भाग करना है। अगर जोड़ घटाव गुना भाग अगर आपको अच्छा से अगर आता है तो आप ये चैप्टर में आसानी से ला सकते हैं मार्क्स। हाँ, कुछ बेस भी है। कुछ बेस क्या है? तो जैसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये सब चीज के भी बारे में जानना चाहिए आपको। क्योंकि आप जानते हैं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे करके क्वेश्चन रहता है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपको बतलाता हूं मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है 5 प्राकृत संख्या का 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। देखिए माध्य ज्ञात करें, इसी क्वेश्चन को हम कई ढंग से आपको हम बतलाते हैं। ये जो देखिए प्राकृत, यहां पर रहेगा सम, यहां पर रहेगा विषम, यहां पर रहेगा भाज्य, यहां पर रहेगा अभाज्य, यहां पर रहेगा आपको पूर्ण। इतना में से कोई भी संख्या आपको रह सकता है। और ये क्वेश्चन बड़ा भी आया है। एक पैटर्न में पहले आपको इस पर बतला देता हूं, ठीक है। अभी जो बतलाने जा रहा हूं आप लोग को केवल और केवल कॉन्सेप्ट है सांख्यिकी का। सांख्यिकी को अंग्रेजी में एस्थेटिक्स कहते हैं, ठीक है। सांख्यिकी को अंग्रेजी में एस्थेटिक्स कहते हैं। और सांख्यिकी में आपको पहले ऑब्जेक्टिव टाइप से रिलेटेड आपको बतलाता हूं जो सांख्यिकी में रहता क्या क्या है। देखिए कहेगा 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्राकृत की जगह पर हो सकता है पूर्ण संख्या, हो सकता है सम संख्या, हो सकता है विषम संख्या, हो सकता है भाज्य संख्या और हो सकता है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं पूर्ण संख्या से। शून्य से
शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये चीज आपको 6 क्लास में पढ़ना है। ये मैथ का ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा बेसिक है जो आपको 6 क्लास में पढ़ना है, लेकिन 6 क्लास से ही 10th क्लास में क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले आपको लेता हूं मैं पूर्ण संख्या। शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन कह दे पूर्ण संख्या भाई 5 को लेना है, तो आप क्या लेंगे? तो लेंगे 0 1 2 3 4। अब इसका अगर माध्य निकालने के लिए कहेगा तो देखिए इस टाइप का अगर जो कहता है क्वेश्चन, तो उसका होता है x1 प्लस x2 डॉट 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 xn बाई n। ये फार्मूला है। ये फार्मूला को आप लोग आसानी से समझ लीजिए। ये फार्मूला जो आपको मैं अभी लिख दिया, ये फार्मूला आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए है। इस टाइप का अगर कहीं पर क्वेश्चन मिले, इस टाइप का क्वेश्चन, तो उसके लिए ये फार्मूला होता है। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला है। अब देखिए आपका क्वेश्चन है पूर्ण संख्या, तो मेरे माइंड में सेट है पूर्ण संख्या का मतलब 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब जरूरी नहीं है जो 5 ही रहेगा, हो सकता है 10 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, कितना भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो सांख्यिकी में पूर्ण संख्या या कहीं भी पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है। तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और अभी कितना पूर्ण संख्या लेना है? 5। तो 5 ले लिया मैं और ये बन गया। अब देखिए इसको अगर बनाने के लिए जाऊं मैं, तो यहां पर लिखेंगे माध्य बराबर, फार्मूला तो ये है ही यहाँ पर, तो डायरेक्ट यहाँ पे बनाते हैं 4 3 7 2 9 1 10। ये हो जाएगा 10 संख्या 1 2 3 4 5, ये 5, यानी 5 पूर्ण संख्या का माध्य अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो कितना निकलेगा? 2। अगर आपको 5 पूर्ण संख्या का माध्य कहे ज्ञात करने के लिए, तो 5 पूर्ण संख्या का माध्य कितना होगा? 2। पूर्ण संख्या पर आधारित क्वेश्चन अगर आपको अब सांख्यिकी में दिया जाए तो कहीं से कोई दिक्कत? सांख्यिकी में अगर पूर्ण संख्या पर आधारित अगर क्वेश्चन दे ऑब्जेक्टिव में, तो कोई स्टूडेंट को दिक्कत होगा क्या? तुम्हारा सबसे ज्यादा किसान डिमांड था? कोई दिक्कत? पीछे अर्जुन कोई दिक्कत? फार्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3, जितना तुमको लिखना है आगे, डॉट डॉट का मतलब ये हुआ जो आगे की ओर संख्या जाएगी। ठीक है, ये लास्ट वाली संख्या है, और ये n का मतलब होता है संख्याओं का योग, संख्या कितनी है। ठीक है, उसको हम लोग n कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां पर अभी संख्या क्या को था? 1 2 3 4 5, ये 5 में दे दिया, और ऊपर में दी हुई संख्याओं का योग। ठीक है, तो ऊपर में दी हुई संख्या, नीचे में संख्या क्या हुआ है? काउंट संख्या का। तो आपको पता चल गया ना, ये संख्या आपको क्या हुआ? प्राकृत संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या। क्या हुआ? पूर्ण संख्या। क्वेश्चन में कोई दिक्कत? कोई लड़की कोई लड़का को कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखते हैं हम लोग पूर्ण संख्या के बाद प्राकृत संख्या। अब क्या देखना है हम लोगों को? प्राकृत संख्या। अगर बउआ अगर प्राकृत संख्या की बात की जाए तो भी फॉर्मूला यही रहेगा। पहले समझ लो तुम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन था तुम्हारा 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या था? 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करने के लिए, तो ये तो ज्ञात हो गया। अब मेरा क्वेश्चन है 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण संख्या का तो डिफिनेशन मैंने जाना, जो शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, और प्राकृत संख्या जो होती है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, अगर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो कितना गिनती लेना है आपको? 5। तो ये 5 आपको कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत? अब चलिए 5 4 9 3 12 2 14 1 15 15 बट्टा 1 2 3 4 5, 5 तिहाई के 15, यानी माध्य कितना निकल गया? 3। अब आपको ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा।
पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ये क्लियर। अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं क्लियर। प्राकृत संख्या का डिफिनेशन, प्राकृत संख्या पर आधारित सांख्यिकी। पूर्ण संख्या का डिफिनेशन, पूर्ण संख्या पर आधारित डिफिनेशन, मतलब वो एग्जाम्पल। कोई दिक्कत आपको, ये दो ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन लगभग क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सम संख्या पर। सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है सम संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है सम संख्या कहलाता है। सम संख्या मतलब 2 से भाग लगने वाला। सम संख्या मतलब 2 से भाग लगने वाला। सम संख्या मतलब 2 से भाग लगने वाला। तो अगर अब 5 गो अगर कहा जाए 5 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। अब अगर आपका क्वेश्चन है 5 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, 5 सम संख्या का माध्य अगर ज्ञात करने के लिए कहे तो 5 सम संख्या क्या होगा भाई, 2, 4, 6, 8, 10। तो देखो 10, 8, 18, 18 अच्छा 24, 24 4 28 और 2 30। तो ये हो जाएगा 30 बट्टा 5, 5 छक्के 30। क्लियर। अब बताइए सम संख्या भी लगभग आप लोग को क्लियर हो गया। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, ये 3 डाउट क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग विषम संख्या की ओर। विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। बउआ प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या के बाद विषम संख्या की बारी है। विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है विषम संख्या कहलाता है। जब 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तो वैसी संख्या कौन कौन है, तो वैसी संख्या 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि ऊपर चले जाएंगे। 1, 3, 5, 7, 9 इतना ही 5 ने कहता है। 1, 2, 3, 4, 5 क्लियर है। अब चलते हैं यहां पर, अगर ये क्लियर है तो अब देखिए 9, 7, 16, 16, 5, 21, 21, 3, 24, 1, 25, 25 बट्टा 5 यानी एक आंसर 5। कौन चीज का भी आप लोग निकाल लिए, विषम संख्या। देखिए प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या क्लियर हो गया। आपको मैं अभी एक एग्जाम्पल लिया हूं 5 करके। आपको एग्जाम में यहां पर 3 भी रह सकता है, यहां पर आपको 2 भी रह सकता है, यहां पर आपको 10 भी रह सकता है, कुछ भी दिया रहे, केवल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, समझ में आ रहा है। तो अभी आप लोगों को मैंने पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या इतना का क्लास दे दिया। आपका फॉर्मूला सब में यही रहेगा। इस टाइप के जो भी मतलब क्वेश्चन होंगे उसके लिए यही फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और संख्या से भाग लगता है। वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और संख्या से भाग लगता है भाज्य संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से भाग लगता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अगर ये चीज सत्य है, जो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से भाग लगती है, तो देखो इसका होगा 4, 6, 8, 9, 10 पांचों को लेना है। अब कहोगे सर इधर तो सब सम था, एक बीच में विषम कहां से ले आए। बउआ सम और विषम से मतलब यहां पर नहीं है, यहां पर भाज्य और अभाज्य से मतलब है। देखो 9 में 1 से तो लगता ही है, 9 से तो लगता ही है, इसके अलावा 3 से भी लगता है, इसलिए 9 क्या है, भाज्य संख्या है। अगर सम विषम की बात करोगे तो 2 भी तो सम है, लेकिन 2 लिए हैं, क्यों नहीं लिए, क्योंकि 2 में 1 से लगता है और 2 से लगता है, इसके अलावा और कोई संख्या से लगता है, नहीं लगता है, तो 2 को हम नहीं लिए। 4 में देखो 1 से, 4 से और 2 से भी लगता है। 6 में 1 से, 4 से तो 1 से और 6 से तो लगता ही है, इसके अलावा 2 से भी लगता है और 3 से भी लगता है। इसलिए अब बताइए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसमें समझने में कोई दिक्कत, भाज्य संख्या समझ गए ना, वैसी संख्या जिसमें 1 से
और स्वयं से के अलावा और भी संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? आपको 5 भाज्य संख्या का निकालना है माध्य, तो 5 को भाज्य संख्या ले लिए, आप काउंट कर लेते हैं। कितना? 37, 10 9 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31 और 6 37। अब यहाँ पर 37 हो गया, तो देखिए 37/5। अब इसको काट दीजिए, 5 सते 35, बच गया 2 पर 0 20, 5 चौके 20। आ गया आंसर? कोई दिक्कत? तो भाज्य भी समझ गए। हाँ, सांख्यिकी में आपको बट्टा करके नहीं छोड़ना होता है, याद रखिएगा। सांख्यिकी का जो भी होगा हल वो आपको दशमलव में ही आएंगे, या आपको ठीक है एक सीध में होंगे, परिमेय में नहीं होगा, यानी भिन्न में नहीं होगा। याद रहेगा? ठीक है, इसका आंसर भिन्न में आप लोग नहीं छोड़ेंगे। जब भी आएगा बट्टा तो उसको काट करके ला दीजिएगा, ठीक है, दशमलव में। कोई दिक्कत? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो आप लोग को एक अभाज्य बचा। वैसी संख्या जिसमें एक से और स्वयं से भाग लगता है, और संख्या से नहीं लगता है, एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं से। तो इसमें अगर 5 को प्राकृतिक संख्या कहेगा तो ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। कोई दिक्कत? अब एक पैटर्न तो आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आपको दूसरा पैटर्न समझाने के लिए, ठीक है। याद रखिएगा 5 अभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। समझ गए? आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या का, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और अभी चलते हैं हम आप लोग को पैटर्न चेंज करने के लिए। एक पैटर्न आपको ऑब्जेक्टिव का, सांख्यिकी का मैं बतला दिया, इसमें तो कहीं से कोई स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं, अच्छा से आप लोग समझ गए भाई। चलते हैं दूसरा, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर समझने के लिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो आपको पहले फार्मूला लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है। माध्य बराबर x1 f1 प्लस x2 f2 डॉट 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 xn fn बाई f1 प्लस f2 डॉट 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 fn। ये फार्मूला है fn, कोई दिक्कत नहीं है भाई, फार्मूला है। चलिए हो गया, ये फार्मूला आप समझते हैं हम लोग। पहला तो फार्मूला समझ में आ गया माध्य का। ये दूसरा फार्मूला है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में रह सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा तो ये आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न में 2 नंबरिया जो होता है 2 नंबर के लिए उसमें रहेंगे, ठीक है। दीर्घोत्तरीय में ये प्रश्न बहुत कम होते हैं, बहुत कम, लेकिन हाँ दीर्घोत्तरीय में भी रहेंगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देगा तो बनाने में क्या दिक्कत है, ठीक है। केवल मुझे क्या होना चाहिए, क्लियर कॉन्सेप्ट। देखिए मैथ पढ़ते हैं आप लोग, ऐसे करके समझ करके चलिए। मैथ हो चाहे एजुकेशन सिस्टम का कोई भी चीज, आपको थोड़ा इसमें समय देना पड़ेगा। क्यों समय देना पड़ेगा? क्योंकि ये आपका एक सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे तभी आपको ये चीज होगा। नहीं अगर समय देंगे तो नहीं होगा। अगर ये जो कोई आदमी कहते हैं सर माइंड में नहीं घुसता है, ये बात को डिलीट कर दीजिए, ये गलत बात है। नहीं घुसने का कारण है आप जितना किसी और चीज पर माइंड लगाते हैं, जितना किसी और चीज पर फोर्स करते हैं, उतना नहीं करते हैं। ये गांव का कोचिंग है, 9वां 10वां अक्सर विद्यार्थी गांव में ही पढ़ाई करते हैं। एक बात बताइए, आपके गांव में भोज होते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर भोज होता है तो क्या भोज में आप साइकिल से जाते हैं? नहीं जाते हैं। कोशिश होती है मैं पैदल चले जाऊं, लेकिन अगर आपका कोचिंग बगल में है लेकिन आप पैदल जाने के लिए वहां तैयार नहीं होते हैं, है ना? बताइए क्यों? आज आप लोगों को पढ़ाई कम होने का रीजन ये भी है, जो आप पढ़ाई के पीछे जो होना चाहिए लेबर करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी स्टूडेंट नहीं। बहाना क्या होता है? 9th क्लास में, 9th नहीं कल 8th क्लास में एक लड़का बोला सर मेरे साइकिल का हवा निकल गया था तो हम नहीं आए। हम कहे लेकिन मार्केट तुम जाते हो, तो सर मम्मी यार के साथ न जाते हैं मेला। बताइए, पढ़ाई करने के लिए अकेले नहीं आ सकते हैं, लेकिन मेला देखने के लिए मम्मी के साथ मार्केट जा सकते हैं समस्तीपुर यहां से। ऐसे थोड़े होता है। इनका शिकायत आया है जो मोबाइल ले लेते हैं पढ़ाई के लिए और रात भर देखते रहते हैं रील्स। अब ये गलत है ना?
आपको डिमोरलाइज करने के लिए, ठीक है, ऐसा मीडिया बनाया गया है, सबके लिए है। अब जो रील्स की बात अगर करते हैं तो सब सेक्टर में और सब लोग देखना पसंद करते हैं कॉमेडियन। शायद उम्मीद करते हैं हम किसी किसी के मोबाइल में होगा एजुकेशन सिस्टम का सॉफ्टवेयर, ऐप या कोई चैनल सब्सक्राइब, नहीं तो कॉमेडियन जरूर होगा। और लोग केवल और केवल अभी, चाहे वो 9th 10th हो, चाहे 11th 12th हो, चाहे 8 क्लास हो, 8 से ऊपर बच्चे जवान हो जाते हैं और उनका एक ही मकसद होता है वीडियो बनाना, 100 में से 80% स्टूडेंट का, और वायरल होना। लेकिन उनका ख्वाब ख्वाबे रह जाता है, उसी पर काम करते हैं। हमारे आप मिलिए, आप गर्दन क्या हिला रहे हैं? अभिषेक बाबू वही में से हैं अभी। उनका यूट्यूब चैनल चलता है, कल शाम में फिर बात हुई है उनके घर से, उनका यूट्यूब चैनल चलता है। उनके पेरेंट्स, दादाजी से लेकर के उनकी मम्मी तक हैं जो पढ़ाइए, और मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। आज तक किसी को ये स्मार्ट बोर्ड छूने का हिम्मत नहीं था। मैं इस क्लास के किसी स्टूडेंट को मैं नहीं रोकता, किसी को मैं नहीं रोकता। जो आप लोग पढ़िए, सब ना इसमें है, लेकिन चाहेंगे तब ना। इसलिए ये क्वेश्चन जो मैं आप लोग को बतलाने के लिए जा रहा हूं, ये क्वेश्चन में तनिया कंफ्यूजन होगा, क्योंकि पहला तो आसान था। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हम लोगों को परेशानी बढ़ती है ना, तो उससे तनिया परेशानी है। क्योंकि इसमें देखे हम किशन को भनभनाते, तो वो जो किशन भनभनाया, मैं पहले उसको क्लियर करता हूं। मैं उस चीज का क्लियर करता हूं जो कहां पे वो कहा दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए, कहता है क्वेश्चन, ठीक है, एक लेते हैं। रोगियों की वर्ग अंतराल। इसमें इसमें ले लेते हैं संख्या। सुनिए, संख्या नहीं दे, नहीं तो फिर आप लोग चले जाइएगा। यहां पर देते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल बारंबारता। देखिए, ये जो मैं अभी आप लोगों के बीच में रखा, इसमें ढेर सारे अंक आएंगे। या तो यहां पर आएंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20। यहां पे 3, 5 to 9 आ गया। अब देखिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तब हम क्या करेंगे। तो यहां पर वर्ग अंतराल में सबसे पहला क्वेश्चन, ये आपको अंतराल नहीं दिया रहेगा, केवल वर्ग दिया रहेगा। अंतराल नहीं, केवल वर्ग दिया रहेगा। अंतराल नहीं, केवल वर्ग दिया रहेगा। भाई वर्ग क्या होगा? तो रहेगा आपको 5, 10, 15, 20, या आपको रहेगा 0, 2, 3, 5, 7, कुछ भी। इधर भी संख्या रहेगा और इधर भी संख्या रहेगा, इधर भी संख्या रहेगा और इधर भी संख्या रहेगा। दोनों में केवल संख्या रहेगा, दोनों में केवल संख्या रहेगा, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। दोनों में केवल ये संख्या रहेगा, ठीक है, वर्ग अंतराल नहीं, केवल संख्या, और इसमें भी संख्या, तब हम ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ऐसे इसको मूर्ख वाला लैंग्वेज में समझिए। 2 बॉक्स दिया रहेगा, 2 बॉक्स, और तब कहेगा माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए, जैसे समझिए लीजिए, इस टाइप से दिया रहेगा, इस टाइप से, और कहेगा माध्य ज्ञात करने के लिए, तब ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। बात समझ गए? देखिए, ये है आपको वर्ग और ये है आपको बारंबारता। तो वर्ग गुने बारंबारता ऊपर, 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 नीचे में केवल बारंबारता का योग। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? फिर से समझिए, वर्ग और बारंबारता तो समझ में आ गया ना। वर्ग को हम लोग x कहते हैं और बारंबारता को f कहते हैं, ठीक है।
क्या बोले? बस ऊपर में एफ और एक्स का गुना करेंगे और नीचे में केवल एफ। बात समझ रहे हैं? देखिए 3 गुने 5 15 जोड़ 5 दूनी 10 8 त्रिक 24 4 अठे 32 और 7 दूनी 14। ये हो गया ऊपर के लिए और नीचे के लिए हो जाएगा 5 5 10 3 13 13 2 15 15 8 23 नीचे के लिए। बात समझ में आ गया? इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा इस टाइप का तो इसे फॉर्मूला पे बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए आपके नजदीक में क्वेश्चन अभी आया हुआ है ये, तो यहां पर हम लिखेंगे माध्य बराबर 5 तिहाई 15 जोड़ 5 दूनी के 10 यहां पर 8 त्रिक 24 उसके बाद 4 अठे 32 उसके बाद 7 दूनी 14 हो गया। इधर पर 5 5 10 3 13 2 15 8 23 हो गया। अब देखिए 4 2 6 6 4 10 5 15 के 5 हाथ में 1 1 1 2 2 3 5 5 2 7 1 8 1 9 बट्टा 23। अब इसको भाग कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। बात समझ गए? तो अब आपको ये वाला माध्य में तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 2 माध्य आप लोग सीख गए, एक सिंगल था, ये थोड़ा डबल है, और ये टाइप का जो अगर रहेगा माध्य इस टाइप का, ये वाला पहले समझ में आ गया ना? तो आप लोग अभी नहीं उतरवा रहे हैं, आप लोग अपना वीडियो से उतार लीजिएगा, ठीक है? ये फार्मूला हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा हम क्या करते हैं सो तीसरा फार्मूला आप समझिए। तीसरा फार्मूला जो होगा वो होगा ये माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। ये सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है? योग। किसका योग? तो एफ गुने एक्स का, और किसका योग? तो एफ का। समझ गए? यानी ये जो किए हैं योग, ये सिग्मा के साथ योग हो जाएगा, ये जो एफ किए हैं योग वो सिग्मा के साथ इसमें, ठीक है? ऐसा वाला अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसके लिए ये फार्मूला लागू करेंगे। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। कोई दिक्कत? अब वो फार्मूला ऐसा रहेगा तो इसमें यहां पर होगा पहले एगो एक्स और एगो होगा आपको एफ गुने एक्स। आप समझिए थोड़ा इस क्वेश्चन को। देखिए अगर माध्य निकालने के लिए कहेगा, क्वेश्चन रहेगा आपको ये दूगो, तो दूगो आपको नया जोड़ना होगा। समझ गए? अगर क्वेश्चन ये दिया रहेगा तो दूगो आपको जोड़ना होगा। अब देखिए 0 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। 5 में 2 से भाग देंगे तो 2.5। 10 5 15 में 2 से भाग देंगे तो 7.5। 25 में 2 से भाग देंगे तो 12.5। और इसमें 35 में 2 से भाग देंगे तो 17.5। हाँ, यानी इसका मतलब होता है, ये जो होता है इसका नाम है वर्ग चिन्ह। रुकिए 1 मिनट। वर्ग चिन्ह बराबर होता है आपको निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा 2। हाँ आप बोलिए। फार्मूला है, ये फार्मूला है वर्ग चिन्ह, यानी x बराबर निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा 2। देखिए निम्न सीमा में क्या है? 0 और उच्च सीमा में क्या है? 5। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5, उसमें 2 से भाग देंगे तो 2.5। हाँ, ये है आपको निम्न सीमा कितना? 5 और उच्च सीमा कितना है? 10। तो 10 और 5 15। 15 में 2 से भाग देंगे तो 7.5। निम्न सीमा कितना है? 10। उच्च सीमा कितना है? 15। तो 10 और 15 25। 25 में 2 से भाग देंगे तो 12.5। ये 2 से नहीं, फार्मूला वाला 2 से। यहां पर 15 और 20 35। 35 में 2 से भाग देंगे तो 17.5। कोई दिक्कत? अगर वर्ग चिन्ह निकालना हो तो उसके लिए निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा 2। कोई दिक्कत? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? माध्य। क्या पढ़ रहे हैं अभी? माध्य का कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत नहीं। 2 फार्मूला क्लियर है। तीसरा फार्मूला के लिए हम लोग आए हुए हैं। तीसरा फार्मूला यहां हो गया। अब चलिए दोनों को गुना करते हैं। अब देखिए 25 तिहाई 75। 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा तो हम गुना भी करके ही चलते हैं, एकदम स्थिर से गुना करते हैं। आप लोग गुना कर करके आइए। कितने हैं? 75 में 5 से 75 में 5 से गुना कीजिए, 25 25
7 पचे 35 2 37, कितने हुआ 37.5। तो यहाँ पर लिख दीजिए 37.5। अब देखिए 12.5 दूनी, ये तो क्लियर हो जाएगा 25, ये कर लीजिए 25। यहाँ पर देखिए 17.5 में 9 से 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 सते 63 4 67 के 7 हाथ में 6, 9 आ 7 16, कितने 3 अंक बाद 167.5, 167.5 हो गया सबका गुना। ये गुना करने में कोई आदमी को कहीं से कोई दिक्कत, ये कहां से आया इसमें कोई आदमी को कोई दिक्कत, ये दोनों बॉक्स समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, माध्य। अगर माध्य में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा तो 2 बॉक्स हम लोग को एक्स्ट्रा बनाना है। अगर वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा तो हम लोग को 2 बॉक्स एक्स्ट्रा बनाना है, एक x का और एक f गुने x का। f कैसे निकलता है तो बतला दिए। 157 है, 1 मिनट। 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 के 7 हाथ में 6 और 9 6 15, कितने आएगा 157। लीजिए 157 हो गया। गुना भाग इसमें आपको केवल परेशानी करेगा। ठीक है, गुना भाग आप लोग ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि गुना में तन को अगर मिस हो जाएगा तो सीधे समझ में करते हैं मैथ है, अंक आगे पीछे हो जाएगा। चलिए, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा 2, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा 2, कोई दिक्कत नहीं, आपको f गुने x निकल गया। अब देखिए सबका योग अगर करते हैं तो कैसे होता है, तो जोड़ करेंगे 5 5 10 5 15 के 5 हाथ में 1, 7 1 8, 8 7 15, 15 5 20, 20 7 27 के 7 हाथ में 2, 2 2 3, 5 5 2 7, 7 1 8, सही है ना, गलती है, रुकिए। 5 या 15 के 5 हाथ में 1, 7 7 14, 14 5 19, 19 7 26, 1 27 के 7 हाथ में 2, 2 5 7 2 9 3 12, 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव, कितने आया 227.5। अब बारंबारता कितना है 9 2 11, 11 3 14 और 5 19। आप भाग कर दीजिएगा 19 से, जो आएगा वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो हुआ आपको सिग्मा एफ एक्स हुआ, ये जो हुआ सिग्मा एफ हुआ, कोई दिक्कत। अभिषेक, यहां तक में कोई लड़की कोई लड़का को कोई दिक्कत पूछना है, किसी को नहीं, समझ में यहां तक आ गया। तो आज केवल आपको माध्य का कॉन्सेप्ट हम दिए, बाकी रह गया माध्यक और बाकी रह गया बहुलक। ये दोनों भी आपको इसी वीडियो में एक साथ ही मिलेगा। ठीक है, यहां तक में तत्काल के लिए कोई दिक्कत। आप जो जो स्टूडेंट इतना समझ गए हैं वो एनसीईआरटी से बनाने की कोशिश करेंगे। आज आपको दोपहर वाला क्लास में, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो चल रहा है उसका कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, आज एकदम कॉन्शियस होकर के पढ़िएगा, क्योंकि उससे आपको भाषा पर आधारित क्वेश्चन और ग्राफ उसी से रहता है। ठीक है, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में।